हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स कॉम एम एस कॉलेज बीकानेर। आज हम जीनर डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का प्रैक्टिकल करेंगे। और इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनर डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अग्र बायस और पश्च बायस में जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे और का प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें अपैरेटस जो उपकरण हमें ज़रूरत है वो पावर सप्लाई है, माइक्रोमीटर है, वोल्ट मीटर चाहिए, मिली वोल्ट मीटर चाहिए, एक रियोस्टेट चाहिए, जीरो डायोड और कुछ कनेक्टिंग वायर जिससे हम ये सारे कनेक्शन इसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कनेक्शन कर सकें। हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस होता है और इनका कार्य ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है। जब ये डायोड ऑर्डिनरी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो बहुत ज़्यादा करंट इसके अंदर से बह सकता है और बहुत कम वोल्टेज इसके अंदर होता है। हम ऑर्डिनरी डायोड्स को फॉरवर्ड बायस में ही काम लेते हैं, मगर जब भी हम किसी ऑर्डिनरी डायोड को रिवर्स बायस में काम करते लेते हैं तो बहुत कम करंट बहता है, जैसा कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ध्यान है। और अगर हम इस डायोड को ऑर्डिनरी डायोड को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन वोल्टेज दे दें तो वो डायोड टूट जाता है और फिर अचानक बहुत तेज़ी से करंट बहने लगता है। जब ये हो जाता है तो डायोड एक्चुअली ख़राब हो जाता है। जीनर डायोड एक पर्टिकुलर डायोड है जो इसका हल करता है। वो रिवर्स बायस में ही कार्य करता है और ये रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी डैमेज नहीं होता और पुनः जब उसका वोल्टेज हटा दिया जाता है तब पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इस डायोड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो डायोड है ये जनरली हम जानते हैं कि डायोड डोपिंग से बनते हैं और ऑर्डिनरी डायोड से ये बहुत ज़्यादा अधिक डोप्ड होते हैं। इनका डिप्लेशन लेयर बहुत थिन होती है, बहुत कम होती है। जब हम इसके अंदर जीनर वोल्टेज ड्रॉप डाउन जिसका रेंज 1.2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक है, अगर इसका वोल्टेज इस डिप्लेशन लेयर वैनिश होती है और लार्ज करंट इसके अंदर से बहने लगता है। ये ऑर्डिनरी ये मेन डिफरेंस है ऑर्डिनरी डायोड और जीनर डायोड में। इसका डिप्लेशन रेयर वापस उसी स्थिति में आ जाती है जब उसका रिवर्स वो जीनर वोल्टेज हटा दिया जाता है। और जीनर डायोड वोल्टेज के जो सिंबल है बाज़ार में जो मिलता है वो इस तरह का होता है और इसका जो सर्किट में जो सिंबल लगाते हैं ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, जिसमें अंत में हम थोड़े से ये लगा। इसका जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे इस ग्राफ में दिखा रखा है। इसका फॉरवर्ड जो डायरेक्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही होता है जैसे ऑर्डिनरी डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिवर्स बायस में ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह दे रखा है। जीनर वोल्टेज एक फिक्स वोल्टेज है जहाँ पे ये गिरता है और उसको हम जीनर नी बोलते हैं और फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज उसी डायरेक्शन में होता है। इसका जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीनर डायोड, जो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसको फॉरवर्ड बायस्ड है ये ऑर्डिनरी डायोड के लिए, बट ड्यू टू हायर डोपिंग कंसनट्रेशन जो हायर कंसनट्रेट जीरो डायोड में आधा ज़्यादा करंट बोलता है। थर्ड जिसका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वही है जहाँ पे हायर करंट फ्लोज जब हम इसका बनाते हैं, जब हम रिवर्स बायस को अप्लाई करते हैं कि द वी इस जब वीनर ब्रोडाउन वोल्टेज आ जाता है इन द रिवर्स रीजन, तब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द जीनर, बहुत ज़्यादा करंट बैठता है और अनटिल द जीनर ब्रेकडाउन लेवल बहुत कम होता है। जब ये रिवर्स बायस का वोल्टेज रीनर वोल्टेज बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है
और वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, उस दौरान वोल्टेज हम बढ़ाने से वोल्टेज हमेशा रहता है। और इसी प्रॉपर्टी को, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये वोल्टेज स्थिर रहता है, तो इसी स्थिर वोल्टेज को हम जीनर रेगुलेशन के काम, क्योंकि ये वोल्टेज जीरो डेटा वोल्टेज पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसका वोल्टेज रेगुलेशन के काम होते हैं। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसे काम करता है, ये हम इसका थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। जब हम रिवर्स वोल्टेज सीने डायोड को लगाते हैं, एक बहुत कम करंट बहता है थ्रू द सर्किट। जब वोल्टेज इसका जीनर वोल्टेज ब्रेकडाउन से अधिक हो जाता है, तब जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। इस जीनर ब्रेकडाउन जब जीनर ब्रेकडाउन वो फिनोमेना है जब एकदम अत्यधिक धारा बहने लगती है, और इसके बाद हम वोल्टेज फिगरेज करते हैं डायोड, फिर हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस नहीं रहता। इस फिनोमेना का हम डायोड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। इसका ये जीनर वोल्टेज अलग अलग रेंजेस के मिलते हैं कि अगर हमें सूटेबल जो हमें जितना वोल्टेज पर वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, तो हम अलग अलग वोल्टेज के जीनर डायोड्स ले सकते हैं। और अगर हमें ये चाहिए कि वोल्टेज अक्रॉस लोड शुड नॉट किसी धारा से नहीं 12 वोल्ट से नहीं, तो हम ऐसा डायोड चुनेंगे जिसका जीनर वोल्टेज बोलता हूँ 12 वोल्ट। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए जो हमें फॉर्मूला जो चाहिए वो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जीनर डायोड निकालना होता है। आर जेड इज इक्वल टू डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड, ये वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला है। और प्रोसीजर करने के लिए पहले हम जो सर्किट दे रखा है, इस जो आपको की स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सर्किट निकाल लेंगे। यानी हम बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पी पे लगाएंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो एन पे लगाएंगे। इस स्थिति में डायोड जो जीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। इसके लिए हम क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम मिली वोल्ट्स में वोल्टेज देंगे। हमने इसके कनेक्शन लगाने के बाद हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पहले हम 0 वोल्ट सेट करेंगे, और इसके अंदर जो जीरो वोल्टेज बह रही है वो माइक्रोमीटर से नोट कर लेंगे। अब जो रियोस्टेट में जो स्लाइडर है, इसको चेंज करके हम 10 मिली वोल्ट्स की रेंज में वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते रहेंगे। हर 10 मीटर के माइक्रोमीटर रीडिंग लेते रहेंगे, और इसको एक ऑब्जर्वेशन टेबल में हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ इजक्वल टू वी एफ अपन आई एफ, यानी डेल्टा वी एफ अपन डेल्टा आई एफ निकाल लेंगे। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होगी। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम कनेक्शंस को जनरली उल्टा कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि डायोड को सर्किट में उल्टा कर दीजिए। जो फिगर 1 में था, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल जो पी पे लगा हुआ था अब एन पे लगा देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल पहले एन पे लगा था उसको पी पे लगा देंगे। तो ये कंडीशन रिवर्स बायस कंडीशन कहलाएगी। ये इसको लगाने के बाद हम फिर वही वोल्टेज, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम मिली वोल्ट मीटर की जगह वोल्ट मीटर काम में लेंगे। और फिर ही हम पहले 0 पे सेट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एमीटर माइक्रो एमीटर की रीडिंग ले लेंगे। इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ 1 वोल्ट में इंक्रीज वोल्टेज करेंगे,
और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हम ये देखेंगे कि करंट अचानक या अचानक एकदम से बढ़ने लग गया। अब उस जब हम देखते हैं कि करंट अचानक एकदम तेज़ी से बढ़ने लग गया, उसके बाद हम वोल्टेज को 0.1 के स्टेप्स में बनाएंगे, जिससे हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर नी एक्स्ट्रा जो हमें वो आराम से निकाल सकें। ये सारी जो रीडिंग्स हैं ये हम टेबल में लिख के देंगे, और इसके बाद हम जीनर रेजिस्टेंस आर जेड डेल्टा वी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन टेबल निकाल सकते हैं। इसमें वोल्टेज, करंट, जो एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और जो माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, इनका अगर आप लीस्ट काउंट पहले से नोट कर लें तो अच्छा है। अगर आप लीस्ट काउंट नहीं नोट करना चाहते तो सिंपल डायरेक्ट ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वो हम प्लॉट करते हैं, जो फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और करंट को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, और इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। फॉरवर्ड बायस डायरेक्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही ग्राफ है जैसा ऑर्डिनरी डायोड का है। जो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हम इस ग्राफ से हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड ड्राइमेक सब कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका रिजल्ट हो जाएगा कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आता है, जो आपको इस नी पे जो जीनर जोन में लेकर जीनर वोल्टेज निकाल रखा है, और इसके बाद रिजर्व डायनेमिक रेजिस्टेंस आर जेड निकाल लेते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट्स हम इसको लिख लेते हैं। इसके जो प्रिकॉशंस हैं कि इसके जो कनेक्शन शुड बी नीट एंड टाइट, वैसे ये प्रिकॉशन होता नहीं है कि कनेक्शन शुड बी टाइट। ये कनेक्शन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वोल्ट मीटर और करंट में फ्लक्चुएशंस होंगे जो अच्छे नहीं हैं। हम ये देख कहते हैं कि सूटेबल फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज लगाने चाहिए। जीनर जिस रेंज का हम जीनर डायोड ले रहे हैं उसी रेंज का फॉरवर्ड और रिवर्स करंट्स लगाने चाहिए। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा का लेते हैं तो डायोड ख़राब होने का डर है। जब टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया था आपको कि वहाँ पे हम 1 वोल्ट की जगह 0.1 में रीडिंग लेते हैं, और केयर शुड बी टेकन क्योंकि वही हमारा एक्चुअल ग्राफ है। और जो भी रीडिंग है वो डिविजन्स में ना लिखिए, लीस्ट काउंट का मल्टीपल करके लिखनी है। ये प्रैक्टिकल आसान है ऑर्डिनरी डायोड्स का, वैसा का वैसे ही है, बस जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। थैंक यू।